अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबरनाग मारिया सीरीज की कहानी वेरान मीनार पार्ट 4। अचानक नंग धड़ंग साधु ने आवाज दी, माता देवी अपनी बच्ची को लेकर हमारे पास आकर चरण छुओ, तुम्हारी बेटी का कल्याण हो जाएगा। हिंदू लोग उस जमाने में भी और आज भी जोगियों को बहुत मानते हैं। खास तौर पर औरतें तो उनकी किसी बात को टालना बहुत बड़ा पाप यानी गुनाह समझती हैं। हम मुसलमानों में भी इस किस्म की कमज़ोर अकीदे वाली अनपढ़ औरतें और मर्द होते हैं, मगर उनकी तादाद बहुत कम है। जबकि हिंदुओं में तकरीबन हर दूसरी औरत जादू टूने और जोगी साधुओं पर अंधा एतकाद रखती है। चुनाचे जब कमला की माँ माता देवी ने एक नंग धड़ंग जोगी को अपने नाम से बुलाते सुना तो वो उसी वक्त उसकी गर्विदा हो गई। हालांकि उस जोगी ने आसपास रहने वाली तकरीबन तमाम बूढ़ी औरतों और उनकी जवान लड़कियों के नाम और उनके हालात अपने जासूसों के जरिए मालूम कर रखे थे। कमजोर अकीदे वाली अनपढ़ माता देवी हाथ बांधे जोगी की खिदमत में हाजिर हो गई। कमला भी जोगी साधुओं को बहुत मानती थी। उसने भी हाथ बांधकर सर झुकाया और नंग धड़ंग साधु के पांव छुए। नंग धड़ंग अय्यार साधु ने कमला के सर पर हाथ रखा, आंखें बंद की और कहा, माता देवी तेरी बच्ची का ब्याह एक राजकुमार से होगा, तेरी बच्ची ऐश करेगी। माता देवी ने तो साधु के पांव पकड़ लिए और उन पर अपना सर रख दिया। दोस्तों, हमारे यहाँ पाकिस्तान के गांव देहात में भी ऐसे झूठे पीर होते हैं जो अपनी शोबदेबाजी से कमजोर अकीदे वाले अनपढ़ लोगों को अपना मुती कर लेते हैं, फिर लोग उनके पांव को आकर चूमते हैं। कहीं कहीं तो ये भी देखने में आया कि औरतें और मर्द उन झूठे पीरों और साईं बाबा के पांव पर अपना सर भी रख देते हैं। याद रखो, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये शिर्क है, यानी किसी फानी इंसान को खुदा का शरीक ठहराना। जिससे बड़ा गुनाह इस दुनिया में और कोई नहीं है। दुनिया में कोई भी हस्ती ऐसी नहीं है कि जिसके आगे सर झुकाया जाए। सच्चा मुसलमान मर्द और औरत सिर्फ अल्लाह के सामने अपना सर झुकाता है। याद रखो, जो सिर्फ अल्लाह के हुजूर सर झुकाता है, अल्लाह ताला उसके सर को हमेशा बुलंद रखता है। तुम भी इस बात को हमेशा याद रखना कि सजदा सिर्फ खुदा को जायज़ है और सिर्फ खुदा के आगे ही सर झुकाना। लेकिन हिंदू औरत माता देवी भी अपनी दूसरी हिंदू बहनों की तरह एक अनपढ़ और कमज़ोर अकीदे की औरत थी। वैसे भी हिंदू लोग पत्थर की मूर्तियों और बुतों को सजदा करते हैं। चुनाचे माता देवी और कमला ने भी नंग धड़ंग साधु के पांव पर सर रख दिए। नंग धड़ंग साधु ने उनके सरों पर हाथ रखकर कानी आंख से दूसरी तरफ देखा। करीब ही सतून के पास उसका चेला आलती पालती मारे बैठा था। नंग धड़ंग साधु ने कहा, माता देवी तुम्हारी बेटी पर हम ऐसा मंत्र पढ़कर फूंकेंगे कि इसकी किस्मत जाग उठेगी, फिर एक राजकुमार आएगा और इसे ब्याह कर ले जाएगा। माता देवी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं आपकी दासी हूँ, मुझे हुक्म करें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। भगवान के लिए मेरी बेटी पर मंत्र पढ़कर फूंकें। नंग धड़ंग जोगी मुस्कुराया, बोला, माता देवी अगर तुम वादा करो कि हमारे बारे में किसी से कोई बात नहीं करोगी तो हम तुम्हारी और तुम्हारी बेटी कमला की किस्मत खोल देंगे। माता देवी बोली, महाराज मैं मर जाऊंगी मगर किसी से आपके बारे में कोई बात नहीं करूंगी। नंग धड़ंग जोगी ने कहा, तो सुन माता देवी, हम इस वक्त तरंग में हैं, हम तुम्हारी बातों से खुश हुए हैं, हम तुम्हारी लहर बहर कर देना चाहते हैं। माता देवी का चेहरा खुशी से खिल उठा। कमला भी बहुत खुश थी कि वो किसी राजकुमार की बीवी बनने वाली है। माता देवी बोली, महाराज आप हुक्म करें, मैं आपकी दासी हूँ, गुलाम हूँ। नंग धड़ंग जोगी ने कहा, अपनी बेटी कमला को सामने वाली मेरी कोठरी में छोड़कर वापस चली जा, मैं उस पर मंत्र पढ़कर फूंकूंगा, तुम दोपहर के वक्त आकर उसे ले जाना, बस तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। माता देवी ने कहा, महाराज मैं कमला को आपकी कोठरी में छोड़े जाती हूँ। माता देवी ने अपनी बेटी कमला को साथ लिया और साथ वाली खाली कोठरी में उसे छोड़कर दोपहर को वापस आने का कहकर वहां से चली गई। उसे मालूम था कि उसका खावन यानी सराय का मालिक शाम को समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ने के बाद आएगा, तब वो कमला को साधु की कोठरी से वापस ले जाएगी। दोपहर तक सराय के मालिक की बीवी जाहिल माता देवी अपनी झोंपड़ी में बैठी मजहबी श्लोक पढ़ती रही। बाहर बादल उसी तरह गरज रहे थे। फिर बारिश शुरू हो गई। जब दोपहर हुई तो माता देवी ने नारियल की शाखों वाली छतरी सर के ऊपर तानी और साधु की कोठरी की तरफ चल दी कि वहां से अपनी बच्ची कमला को वापस ले आए। लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि कोठरी खाली पड़ी थी और साधु भी गायब था। बेचारी माँ के पांव तले की जमीन निकल गई। उसने साधु और अपनी बेटी को जगह जगह तलाश किया, लेकिन वो उसे कहीं ना मिले। माता देवी ने शोर मचा दिया। लोग जमा हो गए। उन्होंने उसे बताया कि साधु तो काफी देर हुई एक लड़की के साथ यहाँ से चला गया था। माता देवी रोती पीटती वापस झोंपड़ी में आ गई। अंबर, थ्यूसोंग और केटी उस वक्त अपनी झोंपड़ी में मौजूद थे। जब उन्हें असल हालात का इल्म हुआ कि माता देवी की नौजवान बेटी को एक मक्कार साधु अगवा करके ले गया है तो केटी गुस्से में आग भभूका हो गई। मैं उस बदमाश साधु को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। माता देवी ने कहा, बेटा भगवान के लिए मेरी कमला को वापस ला दो, मेरा खामंद मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मैं अपनी बेटी के बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी। अंबर, थ्यूसोंग और केटी ने उसे हौसला दिया और यकीन दिलाया कि वो बहुत जल्द उसकी बेटी को वो जहां भी होगी घर वापस ले आएंगे। अंबर ने थ्यूसोंग से कहा, थ्यूसोंग तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी जरूरत होगी।
केटी को उन्होंने माता देवी के पास झोंपड़ी में ही छोड़ा और वो दोनों यानी अंबर और त्योसोंग कमला की तलाश में निकल खड़े हुए। वो सबसे पहले विष्णु के मंदिर में गए। यहाँ उन्हें पता चला कि साधु कमला और अपने चेले के साथ शुमाल की तरफ जंगल की जानिब जाते देखे गए थे। अंबर और त्योसोंग जंगल की तरफ चल पड़े। उस वक्त बारिश रुक गई थी। जंगल में चलते चलते जब वो काफी दूर निकल गए तो त्योसोंग ने कहा, अंबर भैया, यहाँ तक तो मक्कार साधु का कोई खोज हमें नहीं मिला। मालूम होता है वह जरूर इस जंगल में किसी खुफिया जगह छुप गया है ताकि जब रात का अंधेरा हो जाए तो कमला को लेकर यहाँ से फरार हो जाए। अंबर बोला, अगर ये बात है तो हमें इस जंगल में ही उसे तलाश करना होगा। त्योसोंग कहने लगा, इतने बड़े जंगल को हम कहाँ कहाँ कंघा लेंगे। बेहतर यही है कि हम किसी सांप को बुलाकर उससे साधु के बारे में पूछें। अंबर ने कहा कि सांप को क्या पता होगा कि साधु कहाँ छुपा हुआ है। त्योसोंग बोला, सांप ही तो हमें उसके बारे में बता सकता है, तुम बुलाओ तो सही किसी सांप को। अंबर राजी हो गया। उसने सांप की जुबान में आवाज निकाली कि अगर उस जंगल में आसपास कोई सांप है तो हमारी मदद को आए। हम नाग देवता के भाई हैं। इतने में एक दरख्त के पीछे से गीले घास पर रेंगता हुआ एक धारीदार काला सांप निकल आया। अंबर और त्योसोंग के करीब आकर सांप ने सलाम किया और कहा, तुमने हमें हमारी जुबान में पुकारा है, इससे साबित होता है कि तुम ही नाग देवता के भाई हो। इसके अलावा मुझे तुम्हारे जिस्मों में से नाग देवता की हल्की हल्की खुशबू भी आने लगी है। बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ। अंबर ने कहा, हमने तुम्हें एक बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है। एक नंग धड़ंग साधु एक गरीब आदमी की बेटी को धोखे से अगवा करके इस जंगल में आन घुसा है। क्या तुम किसी तरह उसका सुराग लगा सकते हो कि वो किस जगह छुपा हुआ है। सांप कुछ देर के लिए चुप हो गया, कुछ ना बोला। फिर कहने लगा, मैंने किसी साधु को इस जंगल में से गुजरते नहीं देखा। अंबर बोला, हो सकता है वो किसी दूसरे रास्ते से जंगल में दाखिल हुआ हो। लोगों का कहना है कि वो जरूर इसी जंगल में किसी खुफिया मुकाम पर छुपा होगा। क्या तुम हमें बता सकती हो कि यहाँ कोई गार या खो है और किस जगह पर है। धारीदार सांप ने कहा, जरा ठहरें, मैं एक गुलहरी से पूछता हूँ। ये गुलहरी मेरी दोस्त है और जंगल में जगह जगह फिरती रहती है। सांप ने मुंह से अजीब सी शां शां की फुंकार जैसी आवाज निकाली, जिसके थोड़ी देर बाद एक गुलहरी भागती हुई वहां आ गई। सांप किसी अजीब जुबान में गुलहरी से बातें करने लगा। जब गुलहरी चली गई तो अंबर ने सांप से पूछा, गुलहरी ने कुछ बताया। धारीदार सांप ने कहा, हाँ, उसने बताया है कि एक नंग धड़ंग साधु को जंगल के जुनूब में टीलों के दामन की तरफ चट्टानों के गहरे शगाफ में जाते देखा है। उसके साथ एक नौजवान लड़की और एक लड़का भी था। अंबर ने कहा, हमारे लिए इतनी निशानी ही काफी है, अब तुम जा सकते हो, हम खुद साधु को ढूंढ लेंगे। धारीदार सांप बोला, आप हुक्म करें तो मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूँ। अंबर ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया दोस्त, लेकिन हम दोनों उसके लिए काफी हैं, तुम बेफिक्र रहो। धारीदार सांप सलाम करके चला गया। अंबर और त्योसोंग जंगल के जुनूब की तरफ चल पड़े। कोई आध घंटे के दुश्वार गुजार सफर के बाद उन्हें एक जानिब छोटे छोटे टीले दिखाई दिए जिन पर दरख्त उगे हुए थे। ढलान में 10-12 जंग आलूद चट्टानों की ढालें नजर आ रही थीं। उनके दरमियान 3 गहरे शगाफ थे। उन शगाफों के ऊपर जंगली बेलों ने अपने साए डाल रखे थे। अंबर ने कहा, गुलहरी की इतला दुरुस्त निकली थी सोंग, मुझे यकीन है वो बदमाश साधु इनमें से किसी एक शगाफ में छुपा हुआ होगा। चलो चलकर देखते हैं। दोनों जंगली झाड़ियों और ऊंची ऊंची घास में से गुजरते हुए जंग आलूद चट्टानों की तरफ चलने लगे। घास बारिश में गीली हो रही थी। एक जगह उन्हें चट्टानों के तीनों शगाफ साफ नजर आने लगे तो वो वहीं झाड़ियों के पीछे होकर बैठ गए। त्योसोंग ने कहा, अंबर, सबसे पहले हमें यकीन हो जाना चाहिए कि बदमाश साधु इसी जगह छुपा हुआ है, वरना यहाँ भी हमें वक्त ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। अंबर ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन ये मालूम करने का कि इन शगाफों के अंदर कोई इंसान है कि नहीं, सिर्फ एक ही तरीका है। वो कौन सा? त्योसोंग ने पूछा। अंबर ने कहा, अभी बताता हूँ। ये कहकर अंबर झाड़ियों की ओर से निकलकर चट्टानों के करीब गया और जोर से औरत की आवाज बनाकर बोला, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, भगवान के लिए मुझे बचाओ। त्योसोंग हंस पड़ा। अंबर औरत की आवाज निकालने के बाद भागकर झाड़ी के पीछे त्योसोंग के पास आ गया। त्योसोंग ने आहिस्ता से कहा, अच्छा जनाना तरीका सोचा था तुमने। अंबर ने कहा, अभी देखो कोई ना कोई बाहर आएगा। अंबर की तरकीब काम कर गई और चट्टानों के 3 शगाफों में से एक शगाफ के आगे पड़ी हुई जंगली बेलों की झालर एक तरफ हटी और एक लड़का साधु जो नंग धड़ंग साधु का चेला था बाहर निकला। उसने झांक कर इधर उधर देखा और फिर जल्दी से शगाफ में वापस चला गया। अंबर ने मुस्कुराकर त्योसोंग की तरफ देखा और कहा, वो बदमाश साधु भी इसी शगाफ में होगा, ये उसका चेला था। त्योसोंग कहने लगा, लेकिन सवाल ये है कि अगर बदमाश साधु ने नौजवान कमला को अगवा कर रखा है तो वो शोर क्यों नहीं मचाती? अंबर ने कहा, ये बदमाश साधु बड़े मकार होते हैं। उसने कमला को यकीन दिला दिया होगा कि अगर उसने आवाज निकाली तो उसका जादू से जलाकर भस्म कर देगा। ये अनपढ़ हिंदू औरतें बहुत कमजोर अकीदे की होती हैं। त्योसोंग बोला, तो फिर अब आगे क्या प्रोग्राम है? अंबर ने कहा, अब यहाँ से तुम्हारा काम शुरू होता है। तुम अपने आप को एक छोटा सा नन्ना मुन्ना बौना बनाकर इस शगाफ के अंदर जाओगे और अपना काम दिखाओगे। क्या ख्याल है? त्योसोंग हंसकर बोला, अच्छा ख्याल है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मेरे साथ तुम भी चलो। बदमाश साधु हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
अंबर कुछ सोचकर बोला, तुम्हारा ख्याल भी दुरुस्त मालूम होता है, तो फिर आओ इकट्ठे चलती हैं। यह मुहिम हम मिलकर ही सर करेंगे। थिसोंग और अंबर झाड़ियों में से निकले और सामने वाली चट्टानों के शगाफ के सामने आकर रुक गई। यहाँ पहुंचकर अंबर ने एक बार फिर औरत की आवाज निकाली और मदद के लिए आवाज दी। इसी तरह थोड़ी देर बाद बदमाश साधु का चेला जंगली बेल परे हटाकर बाहर आ गया। उसने जो अपने सामने औरत की जगह दो नौजवान मर्दों को देखा तो पहले तो हक्का बक्का सा होकर रह गया, फिर फौरन ही बड़ी रोबदार आवाज में बोला, तुम कौन होते हो, मेरे गुरुदेव की तपस्या में खलल डालने वाले? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि विष्णु देवता के अवतार मेरे गुरुदेव इस गार के अंदर भगवान की तपस्या कर रही हैं? अंबर ने कहा, हम तुम्हारे बदमाश गुरुदेव के लिए ही यहाँ आए हैं। और अंबर ने आगे बढ़कर चेले को गर्दन से पकड़कर नीचे खींच लिया। चेला बेचारा 3 कलाबाजियां खाकर एक गड्ढे में गिर पड़ा। अंबर ने कहा, थिसोंग हमला कर दो, कहीं वो बदमाश कमला को कोई नुकसान न पहुंचा दे। और इसके साथ ही अंबर और थिसोंग छलांगे लगाकर शगाफ के अंदर घुस गए। अंदर एक छोटा सा गार था जहां अंधेरे में उन्हें नंग धड़ंग साधु आलती पालती मारे बैठा नजर आया। कमला वहां नहीं थी। अंबर और थिसोंग उसके सर पर पहुंच गए। अंबर ने बदमाश साधु की तरफ घूरते हुए कहा, तुम्हारा चेला बाहर एक गड्ढे में पड़ा है। इससे पहले कि तुम्हारा भी यही हाल हो, जल्दी से बताओ कि तुमने उस लड़की को कहाँ रखा है जिसे तुम अगवा करके अपने साथ लाए हो। बदमाश को अभी तक इस हकीकत का इल्म नहीं था कि उसके सामने जो 2 नौजवान खड़े हैं वो किस कदर जबरदस्त और अनोखी ताकतों के मालिक हैं। वो उन्हें आम हिंदू नौजवान समझते हुए कड़क कर बोला, निकल जाओ यहाँ से पापियों, नहीं तो अभी जलाकर भस्म कर डालूंगा। अंबर ने आगे बढ़कर बदमाश की ठोड़ी को पकड़कर ऊपर को जरा सा झटका दिया तो साधु की गर्दन पीछे को हो गई, मगर साधु अब भी कुछ नहीं समझ सका था। अंबर ने कहा, तुम्हारी जान सिर्फ इसी सूरत में बच सकती है कि तुम हमें कमला के बारे में बता दो कि वो कहाँ है। हो सकता है उसके बाद हम तुम्हें कुछ न कहें। इतने में बदमाश साधु का चेला भी अंदर आ गया। साधु ने कड़कदार आवाज में चेले को हुक्म दिया, इन पर यमदूत का मंत्र पढ़कर फूंको। चेले ने ऊंची आवाज में ना जाने क्या अनाप शनाप पढ़ने शुरू कर दिए। अंबर ने कहा, इसका मतलब है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, हमें उंगली जरा टेढ़ी करनी पड़ेगी। बदमाश साधु उठ खड़ा हुआ और हाथ बुलंद करके बोला, मैं आखिरी बार तुम्हें खबरदार करता हूँ, निकल जाओ, नहीं तो यमदूत की आग का शोला तुम दोनों के जिस्मों को जलाकर राख कर देगा। अंबर ने थिसोंग की तरफ देखकर कहा, थिसोंग ये नहीं मानेगा, जरा अपना कर्तव्य दिखाओ इसे। मेरा ख्याल है ये काम इसके चेले से शुरू करो। चेला अभी तक उलट पुलट श्लोक पढ़ रहा था। थिसोंग उसके करीब गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, गधे कहीं के, ये क्या पढ़ रहे हो? तुम भी इस बदमाश के साथी हो, पहले तुम्हारी खबर ली जानी चाहिए। ये कहकर थिसोंग ने दिल में नीयत बांधी और अपनी उंगली चेले की गर्दन से लगा दी। उंगली के छूते ही चेला चूहे जितना छोटा हो गया और जमीन पर इधर उधर फुदकते हुए शोर मचाने लगा। उसकी बहुत ही बारीक आवाज धीमी धीमी सुनाई दे रही थी। बदमाश साधु ये समझा कि उसका चेला जमीन पर बैठ गया है। उसने चिल्लाकर कहा, कुंदन दास कहाँ चले गए हो तुम? यमदूत का श्लोक फूंककर इनको भस्म क्यों नहीं करते? थिसोंग ने जमीन पर से चुईया जितने चेले को उठाकर हथेली पर रखा और हथेली बदमाश साधु की आंखों के सामने करते हुए कहा, तुम्हारा यमदूत चेला कहीं गया नहीं, बल्कि मेरी हथेली पर फुदक रहा है। जरा इससे पूछो तो कि ये परेशान क्यों है। बदमाश साधु की आंखें खुली की खुली रह गईं। जो कुछ उसकी आंखें देख रही थी उसे इसका यकीन नहीं आ रहा था। उसका चेला कुंदन दास एक नन्ही सी चुईया जितने साइज का होकर थिसोंग की हथेली पर इधर उधर दौड़ रहा था और चिल्ला रहा था, गुरुजी मुझे बचाओ, भगवान के लिए मुझे बचाओ। अंबर ने हंसकर कहा, गुरुजी क्या ख्याल है कि आप कमला के बारे में बताएंगे कि आपको भी इस चेले जितना छोटा कर दिया जाए? बदमाश साधु समझ गया कि उसका पाला 2 बहुत जबरदस्त जादूगरों से पड़ गया है। खुद उसके पास तो सिवाय बदमाशी और गुनाहों के और कुछ नहीं था, मगर अब भी उसने मक्कारी से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज तुम जीते मैं हार गया, लेकिन मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि कमला मेरे साथ नहीं है। मैंने उसे मंदिर ही से उसके घर भिजवा दिया था। अंबर ने कहा, तुम बकवास करते हो, जल्दी बताओ कमला कहाँ है? बदमाश साधु हाथ जोड़े गिड़गिड़ा कर बोला, महाराज आप माई बाप हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कमला मेरे पास नहीं है। थिसोंग ने अंबर से कहा, अंबर जरा खामोश रहो, मैं अभी मालूम किए देता हूँ तुम्हें। थिसोंग ने चुईया जितने चेले को अपनी उंगली पर बिठा लिया और उंगली अपने मुंह के करीब लाकर बोला, चेले अगर तुम ये बता दो कि कमला कहाँ है तो मैं तुम्हें फिर से बड़ा कर दूंगा और वादा करता हूँ कि तुम्हें आजाद भी कर दिया जाएगा। फिर थिसोंग ने नन्हे मुन्ने चेले को अपने कान के साथ लगा लिया। चेले की बहुत ही बारीक आवाज थिसोंग के कान में आई, कमला गार के अंदर कोने में बंदी पड़ी है। अंबर ने थिसोंग को मुस्कुराते देखा तो पूछा, क्या बताया है चेले ने? थिसोंग ने कहा, कमला इसी गार के अंदर पीछे कोने में बंदी पड़ी है, जाकर उसे ले आओ। बदमाश साधु का रंग उड़ गया। अंबर जल्दी से कोने में गया तो देखा कि कमला के हाथ पांव बंधे थे, मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था ताकि वो आवाज बुलंद न कर सके। थिसोंग ने चेले को फौरन उंगली से छूकर बड़ा कर दिया। चेला तो थिसोंग के कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज आप भगवान के अवतार हैं, मुझे माफ कर दें। बदमाश साधु थर थर कांप रहा था। वो भागने की सोच रहा था कि थिसोंग ने उसकी गर्दन दबोच ली और कहा, कहाँ जा रही हो महाराज?
और थ्योसॉन्ग ने बदमाश साधु की पेशानी पर अपनी उंगली लगा दी। उंगली लगी ही थी कि बदमाश साधु नन्हा सा चूहे जितना हो गया। अंबर कोने में कमला के हाथ पांव खोल रहा था। थ्योसॉन्ग ने नन्हे से चूहे बदमाश साधु को उसके बड़े कद के चेले के हाथ में देते हुए कहा, इसको लेकर यहाँ से भाग जाओ, अब ये सारी जिंदगी चूहे जितना ही रहेगा। चेले ने घबरा कर कहा, महाराज मैं इसका क्या करूंगा। थ्योसॉन्ग को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अच्छा तो तुम्हें भी ख्याल आने लगा कि तुम इसका क्या करोगे। तुम भी इस बदमाश के साथी हो, इसके गुनाहों के बराबर के शरीक रहे हो, तुमको भी सजा मिलनी चाहिए। कोई पता नहीं कल को तुम भी बदमाशियां करने लगो और भोली भाली नाजुक बेगुनाह लड़कियों पर जुल्म करो। ये कहकर थ्योसॉन्ग ने बदमाश साधु के चेले को दोबारा छोटा बना दिया। फिर उसने दोनों को उठाकर अपनी जेब में रखा ताकि सराय के माली की बेटी कमला पर उनकी खुफिया ताकत का राज न खुल जाए। अंबर कमला को लेकर थ्योसॉन्ग के पास आ गया। कमला बेचारी सख्त बुखलाई हुई थी, आंखें खुली थी और बाल परेशान थे। उसने परेशानी के आलम में हाथ जोड़े और कहा, वो जालिम कहाँ है? उन्होंने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया था। थ्योसॉन्ग बोला, बहन कमला, जालिम को उसके जुल्म की सजा मिल गई है, आओ घर चलें। तुम्हारी माता और पिता तुम्हारे लिए सख्त परेशान हैं। थ्योसॉन्ग और अंबर कमला को साथ लेकर सराय में आ गए। कमला की माता अपनी बेटी के इंतजार में तड़प रही थी। कमला को देखा तो उससे बेख्तियार लिपट गई। हे भगवान, तूने मेरे गुनाह माफ कर दिए, मेरी बेटी मेरे पास आ गई। अंबर ने कहा, इसका बाप कहाँ है माता? माता देवी ने कहा, वो अभी नहीं आया, भगवान के लिए उसे कुछ न बताना, नहीं तो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। कमला के पास आ जाने से केटी भी बड़ी खुश हुई। उसने कमला की माँ से कहा, माता देवी अब कभी ऐसी गलती मत करना, ये साधु लोग सब झूठे और मकार होते हैं। कमला की माँ ने कहा, मेरी तौबा बेटी, जो अब मैं कभी उनकी बातों में आऊं। तुम भी मेरे खामंद को ये ना बताना, नहीं बताओगी ना? केटी, अंबर और थ्योसॉन्ग ने उससे वादा किया कि वो कमला के बाप को कुछ नहीं बताएंगे। कमला को उसकी माँ झोंपड़ी में ले गई और उसे गरम गरम दूध पिलाया। केटी ने अंबर से पूछा, वो साधु बदमाश और उसका चेला कहाँ है? थ्योसॉन्ग ने कहा, मैंने उन दोनों को चुईया जितना बनाकर रास्ते में जंगल के गड्ढे में फेंक दिया है, जहां से वो सारी जिंदगी बाहर नहीं निकल सकेंगे। दुनिया की तमाम मासूम औरतें अब उनके जुल्म से निजात हासिल कर चुकी हैं। अब कोई औरत उनके जुल्म सितम का निशाना न बन सकेगी। जब शाम हुई तो कमला का बाप भी मछलियां पकड़ने के बाद वापस आ गया। कमला ने उसके हाथ से मछलियों का थैला ले लिया और कहा, पिताजी, आपने आज बहुत सी मछलियां पकड़ी हैं। सब खुश थे। बाप को मालूम ना हो सका कि वहां क्या हादसा गुजर गया है। दूसरी तरफ सांप के मंदिर के पुजारी को अपनी शिकस्त का सख्त सदमा था। उसे अब भी ये डर लगा था कि अंबर और थ्योसॉन्ग जादूगर हैं और वह उसके देवता सांप को अगवा करके ले जाएंगे। पिंगल जादूगर तो फरार हो गया था। मुखिया भी अंबर से खौफ खाने लगा था, मगर पुजारी बाज नहीं आ रहा था। उसने अपने मोहल्ले की एक फप्पे कुटनी किस्म की औरत को साथ मिलाया। उसे भारी लालच देकर कहा कि सराय में 2 आदमी एक लड़की के साथ झोंपड़ी में ठहरे हुए हैं, जो हमारे देवता सांप को हलाक करने यहाँ आए हैं। अगर तुम किसी तरह उनको जहर खिलाकर खत्म कर दो तो तुम्हें हीरे जवाहरात से मालामाल कर दूंगा। फप्पे कुटनी का नाम जातली था। उसको मालूम था कि पुजारी ने बहुत सी दौलत जमा कर रखी है। उसने पुजारी से कहा, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी, मगर इसके लिए तुम्हें मुझे आधी दौलत पेशगी देनी होगी। पुजारी ने सोचा कि इसमें क्या बुराई है। जब उसका काम हो गया तो इस औरत को भी ठिकाने लगाकर इसे अपनी दौलत वापस ले लेगा। चुनाचे पुजारी ने जवाहरात की एक थैली फप्पे कुटनी जातली को दे दी। जातली खुश खुश अपने घर को चली गई। जाती दफा वो कह गई कि कल सुबह वो उसे उन आदमियों के चेहरे दिखा दे जिनको हलाक करना है। दूसरे रोज सुबह सुबह पुजारी ने औरत को साथ लिया और सराय वाली झोंपड़ियों से दूर दरख्तों के पीछे खड़ा हो गया। इतने में अपनी झोंपड़ी में से अंबर और थ्योसॉन्ग किसी काम से बाहर निकले तो पुजारी ने कहा, ये 2 खूनी है जो हमारे सांप को मारने आए हैं। बस तुम जल्दी से किसी तरह इन दोनों को जहर देकर मार डालो, मैं तुम्हें बाकी के जवाहरात भी पेश कर दूंगा। जातली ने गौर से अंबर और थ्योसॉन्ग को देखा और बोली, पुजारी, अब तुम फिक्र न करो और मेरा काम देखो। आज शाम तक तुम दोनों की लाशें इस झोंपड़ी में पड़ी देखोगे। पुजारी बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसे मालूम था कि यह औरत इंतहाई चालाक और अय्यार है। उसने अंबर और थ्योसॉन्ग की ताकत और जादू के बारे में औरत को कुछ न बताया। अगर वो उसे बता देता तो शायद वो औरत कभी तैयार न होती। सांप की हदायत के मुताबिक साहिली तकोन के समुद्र में पहुंचकर सफेद सांप के मुलाकात करने में अभी 1 दिन और 1 रात बाकी थी। अंबर और केटी थ्योसॉन्ग ने ज्यादातर झोंपड़ी में ही रहने का फैसला किया। वो शहर में पुजारी और मुखिया से ख्वामखा उलझना नहीं चाहते थे। उसी शाम मकार औरत जातली भक्षणी का बेस बदलकर उनकी झोंपड़ी के बाहर आई और जमीन पर बैठ गई। उसने पीतल का गड़वा निकालकर कहा, मेरे बच्चों, मैं गंगा माता की भक्षणी हूँ। तुम्हारे लिए गंगा का पवित्र पानी लाई हूँ। इसे पी लोगे तो तुम्हारे सारे गुनाह झड़ जाएंगे। अंबर, थ्योसॉन्ग और केटी झोंपड़ी से बाहर आ गई। जातली औरत ने 2 प्याले निकालकर उनमें गंगा जल भरा, जिसमें ऐसा जहर मिला हुआ था कि उसे पीते ही आदमी 1 सेकंड में तड़प कर मर जाता था। उसने प्याला अंबर की तरफ बढ़ाया, लो मेरे बच्चे, इसको पी जाओ। तुम खुशकिस्मत हो कि गंगा माता ने अपना जल देकर मुझे तुम्हारे पास भेजा है। लो बेटी, तुम भी पियो। अंबर ने थ्योसॉन्ग की तरफ देखा। दोनों समझ गए कि ये भी पुजारी की भेजी हुई औरत है।
जिसने इस पानी में जरूर कोई जहर मिलाया हुआ है। अम्मा ने कहा, अम्मा ये जल पहले तुम पियो फिर हम पिएंगे। जातली बोली, अरे बेटा, गंगा माता को नाराज कर रही हो? ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए गंगा जी ने भेजा है, इसे पी जाओ, तुम्हारे सारे पाप झड़ जाएंगे। त्रिसोंग ने अंबर की तरफ देखा। अंबर ने उसे आहिस्ता से आंख मारी, फिर मक्कार औरत जातली की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, अच्छा अम्मा, मैं एक शर्त पर इसे पीता हूँ कि मेरे पीने के बाद तुम्हें भी ये गंगा माता का पानी पीना होगा। मक्कार औरत बोली, अच्छा पहले तुम तो पियो बेटा, बाद में मैं भी पी लूंगी। अंबर ने प्याला मुंह के साथ लगाया और सारा जहर वाला पानी पी गया। वो तो जानता था कि उसे कुछ नहीं होगा, जहर उसका क्या बिगाड़ सकता था। मक्कार औरत बड़े गौर से अंबर के चेहरे को देख रही थी। वह बड़ी खुश थी कि वह अपने मकसद में कामयाब हो गई। उसको यकीन था कि अंबर एकदम से तड़प कर जमीन पर गिरेगा और फिर मर जाएगा। चुनाचे मक्कार औरत ने गठरी लपेटी और बोली, अच्छा बच्चों, मैं जाती हूँ, मुझे एक काम याद आ गया है। जो ही वो भागने लगी, अंबर ने उसे वहीं पकड़ कर बिठा लिया और बोला, अम्मा, मेरे मरने का तमाशा नहीं देखोगी? अभी तो एक प्याला तुम्हें भी पीना है, लो पी जाओ। मक्कार औरत ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं बेटा, मुझे प्यास नहीं है, मैं फिर पी लूंगी। त्रिसोंग ने कहा, नहीं अम्मा, तुमने वादा किया था, अब एक प्याला तुम्हें भी पीना होगा। मक्कार औरत हैरान थी कि अभी तक जहर का असर अंबर पर क्यों नहीं हुआ। अंबर ने जहर आलूद पानी का एक प्याला भरकर जबरदस्ती पिलाना चाहा तो केटी ने उसे रोक दिया। इसे माफ कर दो अंबर, आखिर औरत है, पुजारी की बातों में दौलत के लालच में आ गई होगी। अब तो जातली की आंखें खुल गईं, समझ गई कि ये लोग बड़े करनी वाले हैं। हाथ बांधकर बोली, मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में ऐसा किया है, मैं पुजारी की बातों में आ गई थी। इस पानी में बड़ा मोहलिक जहर मिला हुआ है, मगर मेरे बेटे, तुम पर इसका असर क्यों नहीं हुआ? अंबर ने कहा, इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकता अम्मा, लेकिन अब मुझे पुजारी की तबीयत ठीक करनी पड़ेगी, वो हमें परेशान कर रहा है। केटी ने औरत से कहा, अम्मा, आइंदा से हरगिज ऐसा न करना, किसी इंसान की जान लेना बहुत बड़ा गुनाह है, अब यहाँ से भाग जाओ। औरत जातली तो जान बचाकर वहां से रफू चक्कर हो गई। अंबर ने कहा, मैं अभी पुजारी को जाकर इस गुस्ताखी का मजा चखाता हूँ। वो झोंपड़ी से निकलकर सीधा सांप के मंदिर में आ गया। केटी और त्रिसोंग ने उसे बिल्कुल ना रोका। वो भी चाहते थे कि पुजारी को कोई ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो फिर उन्हें तंग न करे। शाम हो गई थी, मगर अभी लोगों ने मंदिर में पूजा के लिए आना शुरू नहीं किया था। पुजारी अभी अपने मकान में ही था। अंबर ने मंदिर में जाते ही सांपों की जुबान में पुजारी की शरारतों से आगाह किया और कहा, इसने 2 मरतबा उसकी जान लेने की कोशिश की है। सांप बोला, उसकी ये हिम्मत के अजीम नाग देवता के भाई को हलाक करने की कोशिश करे, मैं अभी उसको ठिकाने लगाता हूँ। अंबर बोला, नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो मार डाला जाए, बस जरा उसकी सर्जिश हो जाए तो ठीक है, ताकि वो हमें तंग ना करे, क्योंकि नाग की तलाश के सिलसिले में अभी ना जाने हमें इस शहर में कितनी देर और रहना पड़े। सांप ने कहा, ठीक है, मैं उसे हलाक नहीं करूंगा, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर छुप जाओ, जब तुम्हें अंदर से पुजारी की चीखों की आवाज आए तो अंदर आ जाना। अंबर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद पुजारी भी धोती संभालता, फूले हुए पेट पर हाथ फेरता, राम राम करता मंदिर में दाखिल हुआ। उसके दाखिल होते ही सांप ने एक जोरदार फुंकार मारी और चबूतरे से उतरकर पुजारी की गर्दन में शिकंजा डालकर उसे कसना शुरू कर दिया। पुजारी तो बुखला गया, उसकी आंखें बाहर निकल आईं, खौफ से थर थर कांपने लगा, फिर चीख मारकर बोला, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसकी चीख की आवाज सुनकर अंबर मंदिर में आ गया। देखा कि सांप ने पुजारी की गर्दन में कुंडल मारा हुआ है, फन उसकी आंखों के सामने लहरा रहा है और पुजारी फर्श पर गिरा थर थर कांप रहा है। अंबर ने आते ही पुजारी से कहा, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? तुमने मुझे और त्रिसोंग को जहर देने के लिए अपनी अम्मा को क्यों भेजा था? पुजारी बोला, सांप के भाई जी, तुम अवतार हो, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अंबर ने कहा, मुझे तुम पर यकीन नहीं आता। पुजारी रुक रुक कर बोला, सांप की सौगंध, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। अंबर बोला, याद रखो, इस बार मैं सांप से तुम्हारी सिफारिश कर देता हूँ, लेकिन अगर इसके बाद तुमने हमें तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खुद खत्म कर दूंगा। पुजारी सहमा हुआ था, बोला, भगवान के लिए मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर जिंदगी गुजारूंगा। अंबर ने सांप की जुबान में सांप से कहा, ये अपने किए पर पछता रहा है सांप, इसे छोड़ दो। सांप बोला, सोच लो अंबर, इस वक्त मैं 1 सेकंड में इसे खत्म कर सकता हूँ। अंबर ने कहा, नहीं सांप, मैं इसे इतनी छोटी सी बात पर हलाक नहीं करना चाहता, इसे माफ कर दो। और सांप ने पुजारी को छोड़ दिया और उसकी गर्दन से उतरकर चबूतरे वाले अपने स्थान पर आकर कुंडली मारकर फन उठाकर बैठ गया। पुजारी की अभी तक घिकी बंधी हुई थी, उसे दहशत के मारे हिचकी लग गई थी। वो तो अंबर के पांव में गिर पड़ा और बोला, तुम महान देवता हो अंबर, तुम अवतार हो, मुझे माफ कर दो। अंबर ने कहा, फिर कभी ऐसी हमाकत न करना। पुजारी हाथ जोड़कर बोला, मैं तो तुम लोगों का गुलाम बनकर रहूंगा, तुम सांप के दोस्त हो, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, सारी जिंदगी तुम लोगों की खिदमत करूंगा। अंबर वापस आ गया। उसने त्रिसोंग और केटी को बताया कि पुजारी की किलकिल से छुटकारा मिल गया, अब हम पूरी आजादी से नाग की तलाश का मिशन शुरू कर सकते हैं। दूसरे रोज चांद की 14वीं रात थी। उस रोज उन्हें सफेद सांप से मुलाकात करने जाना था। केटी और त्रिसोंग इसलिए नहीं जा रहे थे कि सांप ने सिर्फ अंबर को वहां जाने की हदायत की थी,
जब रात आधी के करीब गुजर गई तो अंबर सीधा जनूबी साहिल वाली तकोन की तरफ चल पड़ा। उसने केटी और थ्यूसोंग को झोंपड़ी में ही रहने के लिए ताकीद की थी। आसमान पर 14वीं का चांद निकला हुआ था। समुद्र चांदनी में नहा रहा था। अंबर उस जगह पत्थर पर बैठ गया जहां दोनों किनारे और दोनों समुद्र एक तकोन के पास आकर मिलते थे। ये हिंदुस्तान के मगरबी और मशरकी साहिल की तकोन थी। सांप ने कहा कि जहां दोनों समुद्रों की लहरें आकर एक दूसरे से मिलती हैं वहां आधी रात के बाद किसी वक्त सफेद सांप बाहर निकलेगा। अंबर की निगाहें समुद्र में उसी जगह पर लगी थीं जहां दोनों तरफ के समुद्र आकर एक दूसरे से मिलते थे और चांदनी में दोनों समुद्रों की लहरें घूमती हुई एक दूसरे से मिल रही थीं। चांद आसमान पर जैसे अटक गया था। चारों तरफ एक अजीब आलम था। समुद्र की लहरों की हल्की हल्की आवाज बुलंद हो रही थी। जब रात आधी से ज्यादा गुजर गई तो अंबर ने समुद्र में एक सफेद सतून को बाहर की तरफ उभरते देखा। अंबर समझ गया कि यही सफेद सांप है। वो चौकन्ना हो गया। सफेद सतून जब समुद्र से बाहर आया तो वो पानी की लहरों पर लहराने लगा। ये सांप ही था। वो लहरों पर से होता हुआ उस जगह आ गया जहां अंबर पत्थर पर आलती पालती मारे बैठा था। उसने सांप की जुबान में कहा, मुझे सांप ने तुम्हारे पास भेजा है। मैं अंबर हूँ, नाग देवता का भाई। सफेद सांप का फन ऊपर को उठा हुआ था। एकदम से उसका फन नीचे को झुक गया और उसकी आवाज आई, नाग देवता के भाई को सलाम। मैं जानता हूँ कि तुम नाग देवता के भाई हो और सांप ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है। अंबर ने सवाल किया, तुम समुद्र के नीचे रहते हो, क्या तुम नाग देवता का सुराग नहीं लगा सकते? क्या तुम नहीं बता सकते कि नाग देवता जमीन के नीचे किस जगह पर है? सफेद सांप बोला, हम समुद्र के सांप हैं। जमीन के नीचे पाताल के हालात हमें कुछ मालूम नहीं। और फिर पाताल के देवता बड़े जालिम हैं। उन्होंने ही हमारे नाग देवता को कैद कर रखा होगा। हम उनकी सरहदों के करीब भी नहीं जा सकते। हम मजबूर हैं। अंबर ने पूछा, अच्छा तुम ये बताओ कि वो कौन सी तरकीब है जिसकी मदद से केटी और थ्यूसोंग पर आग असर नहीं कर सकती? सफेद सांप बोला, मेरे जिस्म से अभी पसीना निकलेगा। ये पसीना पत्थर पर गिरने के बाद चर्बी के कतरों में जम जाएगा। जो कोई इस चर्बी को गर्म करके अपने जिस्म पर इसकी मालिश कर लेगा उस पर पाताल की भयानक आग कभी असर नहीं करेगी। इसके साथ ही सफेद सांप समुद्र से निकलकर अंबर के पास पत्थर पर आकर बैठ गया। इसके साथ ही उसके जिस्म से पसीने के कतरे गिरने लगे। ये कतरे पत्थर पर गिरते ही सफेद चर्बी के नुक्ते बन गए। सफेद सांप बोला, अंबर ये चर्बी के कतरे उठाकर ले जाओ और इसे गर्म करके केटी और थ्यूसोंग के जिस्मों पर मल देना। उन पर आग का असर नहीं होगा। ये कहकर सफेद सांप सलाम करके वापस समुद्र में गोता लगा गया। अंबर ने पत्थर पर से चर्बी के कतरों को खुरच कर जमा किया और वापस केटी और थ्यूसोंग के पास आ गया। उन्हें सफेद सांप की सारी बातें बयान की और सफेद चर्बी के जमे हुए कतरे दिखाए। थ्यूसोंग ने उसी वक्त चर्बी को गर्म करके उसे तेल में तब्दील कर दिया। थ्यूसोंग और केटी ने अलग अलग झोंपड़ियों में जाकर उस तेल को अपने जिस्म पर अच्छी तरह से मल लिया और कपड़े पहनकर बाहर निकल आए। थ्यूसोंग ने कहा, जरा इसकी आजमाइश करके देखना चाहिए। अंबर ने फौरन चूल्हे में आग रोशन कर दी। केटी और थ्यूसोंग ने उस पर अपना हाथ रख दिया। शोला उनके हाथों से टकरा रहा था मगर उनको जरा सी भी तपिश महसूस नहीं हो रही थी। वो बड़े खुश हुए। कुछ चर्बी का तेल बच गया था। अंबर ने कहा, ये अपने इस चमड़े के लिबास पर मल लेना जो पहनकर तुम मेरे साथ पाताल में चलोगे। दूसरे दिन मुंह अंधेरे अंबर ने मंदिर में जाकर सांप को सारी खबर कर दी कि सफेद सांप ने उन्हें अपने पसीने की चर्बी दे दी है जिसकी केटी और थ्यूसोंग ने मालिश भी कर ली है और आग का उन पर वाकई असर नहीं हो रहा। सांप ने कहा, बस अब तुम लोग पाताल में उतरने की तैयारी शुरू कर दो। आगे क्या हुआ ये जानिए इस सीरीज की अगली कहानी में।